नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तर का मॉर्निंग एडिशन लाइव और देखते हैं बाजार की शुरुआत आज कैसे होती है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है लेकिन ट्रिगर्स की भरमार है और सबसे बड़ा ट्रिगर तो यही कि डोनाल्ड ट्रंप का रुख भारत को लेकर थोड़ा नरम पड़ा है। क्या उसका असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिलेगा या फिर एक रेंज में फंस के रह जाएंगे? खबरें पहले इंटरनेशनल बाजार से उठाएंगे और उसके बाद फिर मार्केट आउटलुक, आज की स्ट्रैटेजी, विदेशी निवेशकों की चाल और स्टॉक्स इन न्यूज। तो एक्शन पैक्ड शो रहने वाला है और इसमें बात करने के लिए मेरे साथ मिथिल दोषी जी सेंट्रम ब्रोकिंग से हिस्से में मौजूद हैं। मिथिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तर पे। सर गुड मॉर्निंग। सर सबसे पहले इंटरनेशनल संकेतों से शुरुआत करते हैं और एक एक करके पढ़ता हूँ। देखिए है बहुत सारे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। 34 पॉइंट से ऊपर है गिफ्ट निफ्टी, इतने बड़े संकेतों के बावजूद भी कोई बहुत बड़ी छलांग नहीं लगाई। पहले ट्रंप की नहीं, पहले जापान के प्रधानमंत्री की बात करते हैं। शिगेरू इशिबा, उन्होंने इस्तीफा देने के लिए कह दिया है और वही बात है, राजनीतिक उथल-पुथल होगी जापान में और उसका इंपैक्ट पड़ेगा। हालांकि वहां पर क्वार्टर टू जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं वो बेहतर आए हैं। 0.5% की ग्रोथ है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे, अनुमान था 0.3% का। हुआ यहाँ पर ये कि जैसे ही आर्थिक आंकड़े आए और जैसे ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स वहां पर जापान में होनी शुरू हुई, उन्हीं की पार्टी का कोई और रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा वहां पर प्रधानमंत्री। लेकिन जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें निके का बाजार ऊपर है लगभग 0.25%। येन डॉलर के मुकाबले कमजोर है 0.7%। और जापान में देखें तो 10 साल की बॉन्ड यील्ड वहां पर भी घटी है, 4% के आसपास आ गई है। और मुद्दा यही है कि 17 सितंबर को वहां पर आनी है यूएस फेड की पॉलिसी और ब्याज दरें अब घटने की उम्मीद हो गई है। 50 बेसिस पॉइंट्स हो सकता है कट हो जाए। अब सबका अपना अपना आंकलन है, सब चाहते ज्यादा से ज्यादा हो जाए तो कुछ भी मतलब अभी आएंगे पोल। हम 25 बेसिस पॉइंट्स फैक्टर इन करके चल रहे हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होगा वो इस साल के अंत तक हो सकता है, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि अ, आज ब्रिक्स की वर्चुअल मीटिंग है, ब्रिक्स देशों की वर्चुअल मीटिंग है और उसमें हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो शामिल होंगे। एक ये डेवलपमेंट है। सर अभी तक की जो खबरें हैं वो तो ठीक है, वो तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे विदेशी खबरें जो हम रोज पढ़ते हैं ना वो। लेकिन जो ये जो शुक्रवार को जो हमारे बाजार बंद हुए थे उसके बाद से जो डेवलपमेंट्स होनी शुरू हुई ना, उसमें पहले तो एक बौखलाहट भरा जो पोस्ट आपने देखी थी, वो फोटोज जो उन्होंने पोस्ट करी थी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल पोस्ट पे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की जो फोटो लगा दी थी। और उन्होंने बोल दिया था कि हमने भारत और चीन की दोस्ती को खो दी, हमने भारत और रूस की जो दोस्ती है उसे खो खो दिया है भारत ने। भारत और रूस की जो दोस्ती है उसको चीन के हाथों खो दिया, उन्होंने ये बोला था। तो वो आपने देखी वो वाला विजुअल्स? सर नहीं, जस्ट ओवरव्यू किया था, डिटेल में नहीं देखा था सर। ओके। तो अब मुद्दा ये है कि उन्होंने ये तो बोल दिया कि हमने भारत और रूस की दोस्ती को खो दिया, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनके जो रुख थे वो थोड़े नरम पड़ गए। वहां हुआ ऐसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर दी। उन्होंने बोला कि वो बहुत ही महान प्रधानमंत्री हैं और मैं नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूंगा। भारत और अमेरिका के बीच एक खास रिश्ता है, चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे बीच ऐसे पल आ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी फिर बोल दिया, रेसिप्रोकेट कर दिया। उन्होंने भी बोल दिया कि सोशल मीडिया पोस्ट पे कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की हम तहे दिल से सराहना करते हैं। यानी कि दोनों जो नेता हैं वो आपस में थोड़ा सा नरम पड़ गए। तो सर ये नरम पड़ गए तो फिर असर बाजार पे क्यों नहीं पड़ रहा? अभी बाजार पे तो फिर थोड़ा तेज होना चाहिए था ना। इंफॉर्मेशन तो अच्छी आ रही है अभी। देखिए, जब तक टैरिफ्स की बात करें, अगर 25 बेसिस 25% टैरिफ भी कम किया, आई थिंक सो तब जाके होगा। बट सबसाइड हो जाएगा सर, ये हफ्ते में नहीं तो अगले हफ्ते में, बट हो जाना चाहिए। सो आई थिंक सो नवरात्र आने तक ट्रम्प जी भी नवरात्रि गिफ्ट देते, हमें क्या पता। नहीं ये बात भी ये बढ़िया। मतलब पर क्या कौन सी तारीख तक आपने बोला? 22 सितंबर के बाद से? पॉसिबली लेट बाय लेट उसके पहले तो दे ही दे कुछ ना कुछ अपडेट। अभी लेट्स सी सर, अगर जो हिसाब से ट्वीट किया था उन्होंने ये चीज को लेके, मुझे मतलब अनुमान ये है कि शायद से अभी नहीं तो 10 दिन के बाद कुछ ना कुछ सोल्यूशन आ जाएगा और वर्कआउट हो जाएगा। एक मीटिंग होके या फिर कहीं पे भी कि टैरिफ्स हम कंक्लूड कर रहे हैं कि कम कर रहे हैं, कि कुछ ऐसा आना चाहिए। जो हिसाब से बाकी सब डेटा दिख रहे हैं वो हिसाब से लग रहा है, अगर पीसीआर डेटा बोले तो 7% पे आ गया है। अब इससे ज्यादा और कितना नीचे जाएगा? बताओ, तो जब बहुत इतनी लिमिटेड पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो ऐसे ट्विस्ट पे पॉजिटिव ट्विस्ट आ रहे हैं डेवलपमेंट्स डॉलर है। ट्रंप की ओर से। एफआईज दे दर बेची जा रहे हैं भारतीय बाजार में, कुछ नहीं खरीद रहे दूर दूर तक। ऐसा क्या होने सब वाला है इंडियन मार्केट में? सब आएंगे तो अभी
एक साथ ही आएंगे, और क्या लग रहा है, वो वही है कि सर एक साथ बाइंग होगी अब जब भी होगी। तो जो लास्ट ईयर हमने देखा था अक्टूबर नवंबर के बाद से फॉल के बाद धीरे धीरे करके एक साथ जब स्टार्ट हुए थे, सिमिलरली यहाँ पे दिखना चाहिए हमें। और बाकी देखिए हमारे साइड से जितने भी डेटा थे अब तक सब कुछ स्ट्रॉन्ग आए हुए हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट अपनी इंटरनल इकोनॉमी के यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो भी है वो थोड़ा प्रेशर्स है इंटरनेशनल मार्केट का, वो अगर थोड़ा थोड़ा वाइप आउट होना भी चालू किया कि इंडिकेशन भी आया है, बॉटम फॉर्मेशन बनने के चांसेस हो सकते आप भी थोड़ा परेशान हो रहे होगे वैसे, क्लाइंट्स भी पूछ रहे होंगे सब कुछ तो ठीक होता चला जा रहा है, तो फिर बाजार क्यों नहीं चल रहा, बाजार को चलने में क्या कहता है, ये सब पूछ तो यही रहे हैं। हैं। सर अभी तो देखिए आप शो के माध्यम से भी और बाकी जनरली भी जो भी हमारे दर्शक देखते हैं या फिर हमें पूछते भी, वो भी समझ गए कि मंडे ट्यूसडे रैली आती है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे शांत बैठना है, कुछ नहीं करना है। तो आज बीइंग अ मंडे, लेट्स सी, एक्सपेक्टिंग यही है कि मंडे के मूव कंटिन्यू होने चाहिए पॉजिटिव आउटलुक के साथ मंडे ट्यूसडे के। तो वो मूवमेंट के हिसाब से भी लग तो रहा है। और वीकली अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी निफ्टी में दोनों पे वीकली पे बुलिश आयामी पैटर्न बना है। तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली 200 डे ईएमए के यहाँ पे सपोर्ट लेता चल रहा है। निफ्टी ऑलमोस्ट 24,400 के यहाँ से ही सपोर्ट लेके रिवर्स हुआ है। तो लेट्स सी, ये सपोर्ट जब तक इंटैक्ट है तब तक टेंशन की बात नहीं है। अगर सपोर्ट टूटेगा और यहाँ पे बैंक निफ्टी का 200 डे ईएमए टूटेगा तो क्वेश्चनेबल कुछ चीजें आ सकती है। तब तक के लिए बेस फॉर्मेशन बनने के चांसेस है, स्लोली स्टेडीली शायद से बढ़ेगा। बड़ी बढ़ावत नहीं, मतलब एक दिन में 2%, 1.5%, 2% नहीं भी बढ़ा तो भी ठीक है। अच्छा पर ये मैं ना, वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सर वो तो भी बढ़ाते हैं मार्केट को, रुको तो अभी तो 35 पॉइंट से ऊपर है और कल एक्सपायरी निफ्टी की, मार्केट पे तो बिल्कुल ही ठुस कारोबार होगा आज के सत्र में, बता रहा हूँ इतनी बड़ी बड़ी खबरों का भी कोई असर नहीं है। लेकिन मुद्दा क्या है कि वो जो नोबेल प्राइस ट्रम्प के नोबेल प्राइस का क्या होगा ये बताओ पहले, अगर उनको नोबेल प्राइस मिल गया तो सब खुश हो जाएंगे। अभी पंगा क्या पड़ गया है नोबेल प्राइस के लिए, तो वो शांति करा रहे हैं दुनिया भर के देशों में। यहाँ पर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर सबसे बड़ा हमला कर दिया। अभी तो थोड़ी टी पार्टी करके आए थे वो दोनों नेता, आपस में मिले थे ना, व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप। अब उस ये मीटिंग के बाद का ये एक और स्टेप है। ऐसा हमला किया है रूस ने, 800 ड्रोन के अलावा 13 मिसाइलें दाग दी कीव पे, जो यूक्रेन की राजधानी है। वहां पे पहली बार यूक्रेन की राजधानी कीव में सरकारी बिल्डिंग्स भी निशाना बना ली गई हैं। ये कौन सा शांति कराई है उन्होंने, उन्होंने तो अपने डिपार्टमेंट का जो नाम भी चेंज कर दिया मेरे ख्याल से। जो उनका ये डिफेंस वाला जो डिपार्टमेंट है डोनाल्ड ट्रंप ने, सर ये शांति नहीं हो रही है, कोई देश मान ही नहीं रहा है डोनाल्ड ट्रंप की बात। अब कैसे मिलेगा नोबेल प्राइज ये बताओ, अब उसके बाद बाजार हम चढ़ाते हैं, उसके बाद मैं चार्ट्स खोलता हूँ ना। जो क्वेश्चंस है ना, ये सेम चीज आई थिंक सो मैंने न्यूज में पढ़ी थी। बिग बॉस के अंदर सलमान खान ने भी बोला पहले खुद ही आतंक फैलाते फिर नोबेल प्राइज के लिए मांगते। उन्होंने भी एक हास्य वे में उनका अपडेट दे दिया था वो तरीके से। सो सी देखिए, ये चीज में हमारे हाथ में नहीं है, बट ये समथिंग अलग चीज, टॉपिक के बाहर है हमारे। बट ऑफ कोर्स जो तरीके से सिनारियो चले, ट्रम्प अभी पावर में है, जो तरीके से नोबेल प्राइज मिलना चाहिए मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी वो तो घुमा देंगे कि ठीक है हाँ मैंने नहीं लिया, मैंने मना कर दिया उनको कि मुझे नहीं चाहिए। हाँ वेरी नाइस, ये आपने और सजेशन दे दिया उनको, वेरी गुड वेरी गुड। तो वो मना कर देंगे, सही बात है। हाँ, बोलेंगे चलो हम तो कोशिश करें थे मैंने आपका करवाई थी सुधा, बट मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे चाहिए था तो जिस दिन हो उस दिन नहीं हुआ, इसलिए नहीं चाहिए मुझे। राइट, ऐसा करते हैं मैं चार्ट्स खोल देता हूँ स्क्रीन पे, उसको लगाने में टाइम लगेगा, मैं एक बार चार्ट्स खोलता हूँ, तब तक आप ना वो बता दें कि निफ्टी पे अभी क्या करना चाहिए। कल है वीकली एक्सपायरी का दिन, और वीकली एक्सपायरी से पहले पहले आप निफ्टी की क्या रेंज समझते हो जो बाजार पे बहुत डोमिनेट करती हुई नजर आएगी। सी, ओवरऑल रेंज यही है 24,400 से लेके 25,000 के बीच में। ये कंटिन्यूसली एक अच्छा खासा रेंज बाउंड सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके चलता आ रहा है। तो जब तक 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती तब तक के लिए हम नेक्स्ट मूव गॉज नहीं करेंगे। 25,000 के ऊपर क्लोजिंग आने लगी फिर हम 25,200 300 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इमीडिएट बेसिस पे। ये तो फिर ये कहना हो गया देखो ही मत मार्केट, फिर तो 25,000 जा ही नहीं रही है। मतलब 25,000 बोल दिया आपने स्ट्रेट पे। देखिए, अगर देखिए मेजरली मूव अपसाइड पे वही है जो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के साथ है। इंट्राडे प्लेयर्स के लिए तो 24,000, 8,800, 24,850 पे गया तो 24,900, 950, 25,000, ये तीन लेवल्स है। जो प्रॉपर कंफर्मेशन आएगा वो तो 25,000 के ऊपर ही है। जो 25,000 के ऊपर अगर निकलता है तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर कंफर्मेशन रहेगा। नीचे पे 24,400 सबसे ज्यादा सपोर्ट है, तो डिप मिलता है तो वो लेवल्स के आसपास पे ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी के साथ एक बार देखना चाहिए।
आपको क्या पसंद है सर, कौन से स्टॉक्स रेडार पर है जहां पर ऐसे बाजार में, बिल्कुल खड़े बाजार में धुआंधार चाल देखने को मिलेगी स्टॉक? देखिए, सबसे पहला हमने लास्ट वीक भी कवर किया हुआ था स्टॉक आरबीएल बैंक, हम कंटिन्यू करेंगे उसको लॉन्ग में। लास्ट फ्राइडे की मूव अगर देखें तो बहुत अच्छी शानदार रही थी, अच्छी खासी पॉजिटिव रिवर्सल भी बनी है डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे। 280 के ऊपर सस्टेनेबल क्लोज मिल गया तो 300 320 के अपसाइड शॉर्ट टर्म टारगेट्स है, और जो बड़ा टारगेट्स है वो 360 380 के लेवल से है यहाँ पे। तो ट्रेंड वाइज भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा इतनी वोलेटाइल मोमेंटम में भी बाकी सब में भी अच्छी खासी है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ऑफकोर्स बैन पीरियड में है, तो कैश बेसिस पे ऑफकोर्स यहाँ पे देखा जा सकता है ये स्टॉक को। पहला ये है। दूसरा जो हम एक स्टॉक देख रहे हैं उसमें लास्ट वीक में एक कंसोलिडेशन रेंज बाउंड और बेस फॉर्मेशन बना है, वो है फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम फॉर्मेशन हुई है, फ्राइडे के दिन पे 400 के लेवल के आसपास की क्लोजिंग भी आई हुई है। तो अगर आज 400 के ऊपर सस्टेनेबल मूव मिलता है तो इमीडिएट सपोर्ट 400 को क्लोजिंग स्टॉप लॉस को लेके ये स्टॉक को देखा सकता है। पुल बैक रैली के लिए कोई बॉटम कंफर्मेशन अभी भी नहीं है, तो शॉर्ट टर्म पुल बैक के लिए ये स्टॉक को देखा जा सकता है। तो ये दो स्टॉक्स है जो हम ज्यादा देख रहे हैं अभी के लिए। बाकी जो दूसरे स्टॉक्स है जो कंटिन्यू हम लॉन्ग फॉर्मेशन में है उसमें से नेशनलम है। मेटल्स के मोस्टली सब स्टॉक्स है पर उसमें नेशनलम मेन इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है कि ये ज्यादा चलना चाहिए मोमेंटम में। यहाँ पे 225 250 के लेवल्स अपसाइड पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर ऑटो स्टॉक्स पे आपका व्यू, 22 सितंबर से बहुत सारी गाड़ियों के प्राइसेस कम हो रहे हैं, जीएसटी का बेनिफिट पास ऑन हो जाएगा ग्राहकों को, ऐसा टाटा मोटर्स ने बोल दिया, एमएनएम ने बोल दिया, hyundai ने भी बोल दिया, टोयोटा ने भी बोल दिया। आपकी राय? देखिए, ऑटो के सारे स्टॉक्स में अच्छा है, ऑटो इंडेक्स ही ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी खासी मोमेंटम में है। हीरो मोटो कॉप बोलिए एमएनएम बोलिए सब ये सारे स्टॉक्स में मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स स्टॉक वाइज मोमेंटम यहाँ पे देखा जाए हीरो मोटो सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है, और टू व्हीलर सेगमेंट में अगर देखा जाए तो हीरो मोटो में शायद से ज्यादा अच्छी मूवमेंट आ सकती है। तो हीरो मोटो कॉप टू व्हीलर के लिए, टाटा मोटर्स और हुंडई दोनों फोर व्हीलर्स के लिए देखा जा सकता है डिपेंडिंग मोमेंटम के साथ। मारुति भी ऑल टाइम हाई के पास कंटिन्यूस टेस्ट कर रहा है, तो मारुति भी बाय ऑन डिप्स बनता है बाइंग मोमेंटम में अगर मिलती है तो। मारुति पे अप्रोक्सीमेट अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15,300 15,800 लेवल, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से भी। ओके। सर वेदांता के ऊपर आपकी राय? अदानी ग्रुप भी बोली लगा रहा था जेपी एसोसिएट्स के लिए, वेदांता भी लगा रहा था, वेदांता ने जीत ली है बोली, जेपी एसोसिएट्स को 17,000 करोड़ रुपए में खरीदेगी वेदांता। आपकी राय? देखिए, वेदांता में हम जस्ट वेट कर रहे हैं कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के ऊपर, तो अगर वो लेवल के ऊपर निकलता है तो ऑफकोर्स हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। 456 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनने के अच्छे स्ट्रॉन्ग चांसेस है। एक अच्छा सा बुलिश पैटर्न भी है यहाँ पे, ट्रायंगल फॉर्मेशंस भी है। तो ये तरीके से हम वेट करें कि 455 के ऊपर निकलता है तो हम फर्दर 480 520 के लेवल्स के लिए ये स्टॉक को बाइंग के लिए रेडार में रख सकते हैं। सर फार्मा पे आपकी राय? ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डी, जाइडस लाइफ, ऑरबिंदो फार्मा को यूएस एफडीए से आपत्तियां मिली हैं इनकी इकाइयों के लिए। देखिए, लास्ट वीक में जाइडस में ऑलमोस्ट एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, ब्रेकआउट आया नहीं क्लोजिंग बेसिस पे, तो हम वेट करेंगे यहाँ पे अभी के लिए। तो जो हिसाब से ऑफ कोर्स यहाँ पे सब स्टॉक्स में थोड़ी आई थिंक सो आज सेलिंग देखने को मिल सकती है जो हिसाब से अपडेट आई हुई है। सो यहाँ पे जाइडस अगर वापस 980 के आसपास के लेवल से फिर घूमता है तो फिर हमें देखना है कि कैसे मूवमेंट हो सकता है। मेजर सपोर्ट जाइडस लाइफ पे 940 का है। सन फार्मा पे अगर बात करें तो, डॉक्टर रेड्डी। हाँ सॉरी, डॉक्टर रेड्डी। देखिए, डॉक्टर रेड्डी ऑलरेडी कंसेंसस जोन में था, कोई यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बट अगर इसका 200 डे मूविंग एवरेज 1237 के नीचे टूटता है तो थोड़ी वीकनेस आ सकती है। फिर वापस इमीडिएट जो नीचे का रीसेंट बॉटम था 1180, वो उसका इमीडिएट सपोर्ट बन सकता है।
सर एसआईएस देख के बता दें, ये सिक्योरिटी जो सेक्टर है उसके लिए बहुत बड़ी डील हुई हुई है एसआईएस की। देश में एपी सिक्योरिटीज जो है एसआईएस उसको खरीदने जा रही है। 51% हिस्सा पहले 73.4 करोड़ रुपए में खरीदेगी और उसके बाद 2029 तक बाकी का बचा हुआ हिस्सा खरीदेगी एपी सिक्योरिटास में। एसआईएस लिमिटेड, इस पे आपके राय? देखिए स्टॉक ने अच्छी खासी बॉटम बनाई थी। अभी लास्ट वीक में फ्राइडे के दिन पे इसने 200 डे मूविंग एवरेज को वापस डिप मार के सपोर्ट लेके थोड़ा अपसाइड आया हुआ था। मेजर ब्रेकआउट 380 के ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ से थोड़ी मोमेंटम देख सकते हैं। इनिशियली 400 और 400 के ऊपर निकला तो बड़ा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन ब्रेकआउट बनते हुए ये फिर 450 480 के लेवल्स हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्ट्रेट अवे उनके क्वेश्चंस के पास चलते हैं। और सभी के बहुत बहुत शुक्रिया पुस्तक को सुबह सुबह अपना समय देने के लिए। सिरमा एसजीएस लेना चाहिए क्या? मामराज आर सैन जी पूछ रहे हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए स्टॉक ये ऑलरेडी अपने हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन कंटिन्यू बना रहा है। यहाँ पे बाय ऑन डिप्स बन अगर मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा। 750 का मेजर इमीडिएट सपोर्ट है। डिप्स पे अगर 780 भी आता है या फिर 800 के आसपास आता है तो भी एक बार देखा जा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट 750 है और उसके बाद मेजर सपोर्ट 680 650 के आसपास पे है। तो ये दो लेवल से स्टॉक का ट्रेंड अच्छा है। आरएसआई पे भी अच्छी खासी फॉर्मेशन बनी है। पॉजिटिव रिवर्सल के साथ साथ यहाँ पे अपसाइड के 900 930 के टारगेट एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। पर करंट लेवल से ज्यादा अगर डिप पे मिलता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी रिस्क रिवॉर्ड के साथ। अनीस अहमद खान जी बोल रहे हैं नायका और कैंपस पे आपका शॉर्ट टर्म व्यू। नाइका हम कंटिन्यूस बुलिश मोड पे ही है। अभी भी हम यहाँ पे लॉन्ग मोमेंटम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मोमेंटम जो हिसाब से इतना बहुत बड़ा राउंडिंग कप एंड हैंडल फॉर्मेशन फॉर्म हुआ है वीकली चार्ट्स पे भी, वीकली मंथली पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो हम एक्सपेक्ट करें यहाँ पे 320 340 के टारगेट बड़े टाइम के लिए। और शॉर्ट टर्म के लिए हम 280 तक के टारगेट 260 280 गिन रहे हैं और बड़े टारगेट 320 360 गिन रहे हैं। टू इमीडिएट सपोर्ट जो आता है वो 230 के आसपास पे आता है। तो जब तक वो इंटैक्ट है तब तक के लिए यहाँ पे बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी हमेशा रहेगी। दूसरा है कैंपस, कैंपस के ऊपर आपकी राय? देखिए एक्टिव शूज के इंडस्ट्री के अंदर ऑफकोर्स जीएसटी के साथ साथ यहाँ पे मोमेंटम ऑफकोर्स यहाँ पे भी मोमेंटम आनी चाहिए। बट हम वेट करेंगे यहाँ पे 300 के लेवल्स को ब्रेक करने के लिए। एक बार अपसाइड पे 300 का लेवल ब्रेक होता है फिर क्योंकि वो कंसोलिडेशन कंटिन्यूसली इसके अंदर ही बनाते हैं हाथ। तो 300 के ऊपर ब्रेक किया तो शॉर्ट टर्म टारगेट 350 तक की रैली हो सकती है। फिर हम आगे देखेंगे कि स्टॉक कैसे मूव करता है। नीचे पे इमीडिएट सपोर्ट आता है 255 के आसपास। मोहम्मद परवेज जी ने स्टील अथॉरिटी लिए 130 में और एसीसी लिए 1850 में। देखिए मेटल्स में हम ऑलरेडी बोले से यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर टू 125 का सपोर्ट है अपसाइड पे 135 138 140 के लेवल्स है। और अगर उसके ऊपर भी निकलता है तो हम यहाँ से बॉटम आउट सिनेरियो फर्दर यहाँ पे देखेंगे। तो सिमिलरली हर एक चार्ट्स की तरह यहाँ पे भी कप एंड हैंडल फॉर्मेशंस बनी हुई है। मल्टीपल डबल बॉटम भी बना हुआ है यहाँ पे बेस फॉर्मेशन के यहाँ पे। तो अभी के लिए देखा जाए तो 200 डे मूविंग एवरेज इसका आता है 118 के आसपास। इसको ही सपोर्ट लेते हुए बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए और शॉर्ट टर्म टारगेट 140 और फिर उसके ऊपर बड़े टारगेट्स रहेंगे। और एसीसी 1850। देखिए एसीसी पे बॉटम फॉर्मेशन के सिग्नल्स अभी भी उतने स्ट्रांग नहीं है बट मल्टीपल सपोर्ट्स के यहाँ पे ट्रेड करता आता है। तो यहाँ से अगर थोड़ी भी पुल बैक आती है और इनिशियल हाइज जो है 1900 के ऊपर अगर निकलता है तो पहला शॉर्ट टर्म पुल बैक कंफर्मेशन आ सकता है। 1950 के आसपास पे इसका 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी है। वो ब्रेक करेगा तो फिर फर्दर कंफर्मेशन आती जाएगी। तरुण जी के पास है एसकेएफ इंडिया, यही चल पड़ा था लेकिन 5002 की खरीद है सर। एसकेएफ इंडिया पे आपकी राय?
देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था 5080 के ऊपर अगर निकलती है तो यहाँ से बाइंग कंफर्मेशन बड़ी ब्रेकआउट पैटर्न आएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी राउंडिंग बॉटम कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बन जाएगी। तो स्टॉक को कंटिन्यू कीजिए होल्ड करना, क्योंकि जो बेस के यहाँ से घुमा है वो 200 डे मूविंग एवरेज भी है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी थी वहां पे भी तो होल्ड कर सकते हैं ये स्टॉक को सर। बड़े टारगेट से यहाँ पे है 5000 अगर निकल जाता है तो 5300 5600 के टारगेट्स है शॉर्ट टर्म के लिए। और बाद में आगे की फर्दर हम टारगेट्स बाद में डिसाइड करेंगे, क्योंकि पैटर्न टारगेट्स बड़े हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अदानी पावर भूटान में ड्रक ग्रीन पावर के साथ मिलकर 570 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाएगी, और ये सवाल भी है तरुण जी का, इनके पास पड़े हैं अदानी पावर, आपकी राय? देखिए अदानी पावर अपने कंसोलिडेशन को ब्रेक करने के बाद अभी वहीं पे साइडवेज मोमेंटम कर रहा है। तो रिसेंट जो हाई है 620 के ऊपर अगर निकलता है तो वापस एक पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 650 680 के लिए। ये स्टॉक थोड़ा स्पाइकी मोमेंटम वाला है तो थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और इमीडिएट सपोर्ट 590 को लेके चलेंगे क्लोजिंग बेसिस तक। सर प्रफुल्ल जी बोल रहे हैं 24,000 भी टूट जाएगा, अब ऐसा लग रहा है, बिकॉज इकोनॉमी में ग्रोइंग कंसर्न्स हैं। टैक्स कम करने का मतलब स्लो डाउन ही लग रहा है उनको, और वो कह रहे हैं कि अगर ये स्टिमुलस वगैरह दे रही है, अगर ये यूएस फेड कि अब इंडिपेंडेंस भी खतरे में है, ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, तो हो सकता है 24,000 का स्तर भी टूट जाए। देखिए जो हिसाब के लेवल्स है ऑफकोर्स अगर 24,400 24,200 टूट जाते हैं तो ऑफकोर्स 24,000 के लेवल्स आने के बनते हैं। अभी के लिए वैसा कुछ सिग्नल नहीं है। 24,190 के आसपास पे 200 डे मूविंग एवरेज भी है टेक्निकली। तो टेक्निकल बेसिस पे अभी के लिए कोई वैसे सिग्नल्स नहीं है। एफ और सामने सामने अगर देखा जाए तो एफ आई एस की पीसीआर पुट कॉल रेशियो ये सब देखा जाए तो डेटा सबसे लोएस्ट पे। अब इससे ज्यादा कितना नीचे जा सकता है मुझे उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लो पॉइंट पे ऑलरेडी चले हैं। और हिस्ट्री पैटर्न यही है कि जब तक ये स्टॉक जब जब पीसीआई इतने लोज पे आए हमने अच्छी खासी बढ़त देखी हुई है। तो कॉशियस ऑफकोर्स रहेंगे डेटा के हिसाब से, अगर फंडामेंटली कुछ ऐसे डेटा जो सिग्नल कर रहे हैं। बट अभी के लिए वैसा कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा हमें। टेक्निकल चार्ट्स पे तो नहीं दिख रहा है। लेवल वाइज टूटेगा तो ऑफकोर्स बाद में वो सिनेरियो एनफोल्ड हो सकता है आगे जाके। सर प्रदीप जी बोल रहे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आपके व्यू। देखिए फ्राइडे के दिन पे पहली एक्सपायरी के बाद थर्सडे के बाद अच्छी खासी धुआंधार मोमेंटम उस दिन हुई। हमने ऑलमोस्ट ये स्टॉक को 4.5% पे देखा। रेजिस्टेंस के यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफकोर्स लिया, बट अभी के लिए लग रहा है कि शायद से यहाँ पे कंटिन्यू मोमेंटम आ सकती है। तो स्टॉक को अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो होल्ड किया जा सकता है, या फिर 2350 के ऊपर अगर निकलता है तो वापस यहाँ पे लॉन्ग करने की राय हो सकती है शॉर्ट टर्म के लिए 2500 तक के लिए। सर एक स्टॉक है मेदांता हॉस्पिटल्स, अहमद खान जी पूछ रहे हैं कि आप इस पे व्यू दे सकते हैं, ये स्टॉक ठीक लग रहा है क्या आपको? यस। देखिए मेदांता पे चार्ट पैटर्न वाइज ओवरऑल बुलिश है सर। हम ये स्टॉक को कब से देख रहे हैं 1300 के यहाँ से हमने इस पे राउंडिंग कप एंड हैंडल फॉर्मेशन स्पॉट आउट किया था। वहां से लो लो हाई टॉप हाई बॉटम कंटिन्यूस बना रहा है। अगर डिप मिलता है तो बहुत अच्छा होगा। रीटेस्ट होता है ये पैटर्न 1300 के आसपास पे तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। या फिर शॉर्ट टर्म में अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट 1360 के यहाँ पे आता है। अगर वहां पे भी डिप मिलती है तो देखा जा सकता है ये स्टॉक को। ट्रेंड वाइज अगर देखा जाए तो अगर एक बार रीसेंट हाई 1450 के ऊपर निकलता है तो 1600 के लेवल शॉर्ट टर्म 1600 और 1700 के टारगेट्स हैं हमारे इनिशियली। मिथिल जी कोई डिस्क्लेमर आपका जिन भी स्टॉक्स पे हमने बात की उन पे? देखिए कोई भी स्टॉक जो भी डिस्कस हुए वो शायद से हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन लिस्ट में दिए होंगे। बाकी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है मेरी। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। कुश गोदासरी जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। कुश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मार्केट्स कैसे लग रहे हैं सर इस हफ्ते के लिए? अब तो ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप फिर से दोस्ती करना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। आप म्यूट हो सर।
सॉरी सॉरी, गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है, बट सर मुझे लग रहा है कि अभी टैरिफ डील होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि निगोशिएशन पहले कौन झुकेगा वो देखना है सर, क्योंकि दोनों तरफ से झुकेगा नहीं साला, ऐसा ही सिचुएशन है। और अभी सही है भाई, इतनी बात आगे बढ़ गई है कि अभी झुकना तो नामुमकिन है। तो देखते हैं सर, डेफिनेटली इट्स अ पॉजिटिव साइड, बट लेट्स वेट एंड वॉच। ये हफ्ते मैं तो सर एक ही देखो, एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हम गुजराती में बोलते हैं भाव भगवान है। जब तक 25,000 के ऊपर नहीं जाएगा, 25,250 जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तब तब तक मैं खरीदारी नहीं करूंगा। और 24,600 के नीचे नहीं